मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस, बैंक का कर्जा अलग से। कोई क्या भगवान सब ठीक कर देगा? नहीं सिर्फ किताब और टीवी पर अच्छा लगता है, असल ज़िंदगी में नहीं। शायद ये ज्ञान था। जब तक यही एक भाई साहब ने इस पर कमेंट भी किया, जब तक यही सोचोगे तो कभी अच्छा नहीं होगा। जब तक खुद करने का सोचोगे, नाम जाप करो, प्रभु को बोल दो मैं हार गया और फिर देखो जादू। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे ही कमेंट में आंसर दे देते हैं, बड़ी सांत्वना मिलती है। इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कमेंट्स कर रहे हैं वो भी अपने हालात में फंसे हुए हैं। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि जो परिस्थिति को भोग रहा होता है एग्जैक्टली वही जानता है। ज्ञान देना बड़ा आसान है और फालतू को ज्ञान देना और भी आसान है, लेकिन जीवन में इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। बकवास करना भी आना चाहिए, बकवास को सहन करना भी आना चाहिए। मेन चीज़ है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है उस परिस्थिति को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्ञान देना बड़ा आसान है। आज मान लो हमारी कंडीशन ख़राब है, 6 महीने से मान लो हम घर पे हैं, कोई आकर ये बोल दो कर्म करें, और हमारी बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, तो हमें गुस्सा आएगा कि यार भाई क्या कर्म करूं, भाई तू ही बता दे। अरे यार वहाँ जाए ऐसे ऐसे, पैसे नहीं है भाई। कोई कहते यार ये दुकान डाल ले, अरे पैसे तू दे दे भाई, तेरे पास तुम अच्छा खासा कर रहे हो, 1 लाख रुपए दे दो यार। यार पैसे वैसे की बात मत कर मुझसे यार। तो फिर ज्ञान क्यों पेल रहा है भाई मेरे? दो ना उसको जवाब। मेन चीज यही है। लेकिन अब आपको बात यहाँ पर समझने की यह है कि अगर आप परेशान हैं तो देखिए, या तो आपके पास कुंडली होगी, नहीं है तो आप अपना हाथ किसी को दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपकी लाइफ में ये डाउनफॉल लिखा है और डाउनफॉल के बाद आपको डाउनफॉल के साथ सरवाइव करना है, या डाउनफॉल आपके जीवन में 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, 2.5, 3 कितने साल के, उसके बाद और आपके जीवन में अथाह धन आना है, वो सब आपकी कुंडली से आपको पता चल जाएगा, वो आपके हाथ से आपको पता चल जाएगा। और इन चीज़ों से आप मानसिक सहायता ले सकते हैं, लेकिन मानसिक सहायता दोनों चीज़ों में चलेगी। मान लो उसने कह दिया कि नहीं आपको इसी के साथ जीना पड़ेगा, तो वहाँ तक अब आपकी लाइफ ऐसे ही सर्वाइव होगी, तो आप और थोड़े मेंटल डिस्टर्ब हो जाएंगे, मानसिक परेशान हो जाएंगे। और उसने कहता है कि अरे यार आपका तो बस ये कुछ टाइम का पीरियड और है, बस इसको झेल लो आप किसी प्रकार से, उसके बाद फिर पैसे बारिश है, तो आप उसको हंस के बोल लोगे कि हाँ ठीक है। और ये होने के बाद पैसे जैसे ही आना चालू हुए, आप भाग्य प्रारब्ध को जान लोगे। भैया पहले मेरे पास पैसा था, बीच में 2-2.5 साल ब्रेक लिखा है, डाउन लिखा है, सब कुछ जाना लिखा है, वो जाएगा, उसके बाद आने लिखा है, आ जाएगा। अब उस जाने के बीच में आप बैंक करप्ट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, वहाँ पर आपकी मान लो 4 बार बेइज्जती लिखी है, वो होगी। मान लो आप ये सब हो गया और आपकी बेइज्जती नहीं लिखी, तो आपको कोई सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। नहीं लिखी तो हो सकता है उनका फ़ोन नहीं आए, ऐसा होता है। क्योंकि ये सब आपको एक्सपीरियंस के आधार पर ही बातें बताई जा रही है। हम ये नहीं कहते कि आप देखो सब्सक्राइब करो, नहीं मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने ओपिनियंस होते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, हम तो निमित्त माध्यम मात्र हैं, हम अपनी वीडियोस बना रहे हैं, जो हमें लगता है ठीक वो हम बता रहे हैं। ये नहीं कहते कि आप सुनो या मत सुनिए। देखिए, जिसको जहाँ जैसे भेजना है वो प्रभु की इच्छा है, जिसके भाग्य प्रारब्ध में जैसे वो उसी को चीज़ें मिलनी है। मेन चीज़ है कि हम इसको स्वीकार कर लेते हैं जो करना चाहते हो, क्योंकि हर व्यक्ति हर परिस्थिति से गुजर ही रहा है। कुछ कहते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी सहानुभूति आपको थोड़ी सांत्वना के लिए कह देते हैं कि कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए ऐसी भी थी या है कि जहाँ पर खर्चा तो 1 रुपया था, खर्चा 1 रुपया था और आमदनी शायद मात्र 5 या 6 पैसे, 10 पैसे भी नहीं, मतलब उसका 10% भी नहीं, 5 या 6 पैसे, 10 पैसे लगा लो आप उसको। इतना सर्वाइव कैसे कि यार बहुत बड़ा डाउनफॉल था, लेकिन जो धन हमारे पास रुकना था सिर्फ वही धन रुका, और उस धन से जीवन यापन चल रहा था, आजीविका चल रही थी। और कुछ कर्जा भी था, जहाँ से पैसे आ सकते थे, पैसे मिल सकते थे, वहाँ पे पहले मतलब वो कर्जा खड़ा हो गया। बेटा इनसे तुम मांग नहीं सकते, और जहाँ तुम्हारी सारी उम्मीदें वो ख़त्म, वो दे नहीं रहे। जहाँ तुम्हारे ऑप्शन थे, जहाँ मांग सकते हैं, उनसे तुम्हारा पहले से कर्जा सेट कर दिया है। प्रकृति हर तरीके से उस समय करती है, लेकिन आप ये मानिए कि हम उसके अंश अवतार है, जिसने हमको भेजा है, उसने हमारा भाग्य प्रारब्ध सेट करके भेजा है। अगर आपको अब यहाँ पर 4 बार बेइज्जती होनी है, 5 बार होनी है, नहीं होनी है तो नहीं होगी, और होनी है तो होगी। तो आप इसको स्वीकार कर लें। हम इतने ज़्यादा परेशान क्यों है? देखिए, ये सबसे मेन चीज़ आती है लोगों की सोच कर कि यार हमारा पड़ोसी क्या कहेगा कि एक समय हम ऐसा था और आज ऐसे हैं।
ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, भाई फैमिली क्या सोचेगी, अब मैं इनको कैसे चलाऊंगा। जैसे मैंने पहले भी आपको मेरे दूसरे चैनल में भी अब मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता रहता हूँ कि एक व्यक्ति की लाइफ में जब डाउनफॉल चल रहा था, उसकी बेटी की शादी होनी थी और वो इतना परेशान हो गया, लेकिन ईश्वर ने पता नहीं कैसी योजना बना ली, उसके रिश्तेदार ने सपोर्ट कर दिया जहाँ उसको कुछ उम्मीद ही नहीं थी। तो सब चीज़ें लाइफ में होती हैं, बस वही तो कहते हैं समय बड़ा बलवान है और सब समय का खेल है, सब नियति विधि विधान की योजना है। इसलिए आप मेडिटेशन ध्यान नाम जाप का सहारा जरूर लें। धन्यवाद।